चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में हर कदम पर व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है। बात पानी पीने की हो, भोजन करने की हो, कुछ बड़ा काम करने की हो, कुछ छोटा काम करने की हो, हर कदम पर हर क्षण व्यक्ति को निर्णय लेना है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि निर्णय लेने की क्षमता बेहद कमजोर होती है और हम छोटे छोटे मामलों में ही निर्णय नहीं ले पाते, तो बड़े मामलों की बात क्या करें। आखिर कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं। बात चाल चक्र में आज इसी की करेंगे। खास क्या है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज जानेंगे कि आप फैसले कैसे लेते हैं और कब आप गलत फैसले लेते हैं, कब आप सही फैसला लेते हैं और सही निर्णय के लिए, सही फैसलों के लिए आप अपनी क्षमता को कैसे मजबूत करें, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे राशियों की सटीक भविष्यवाणी की और इसके अलावा आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर क्या है। तो आप फैसले कैसे लेंगे, आप निर्णय कैसे लेंगे, उनके पीछे कौन से ग्रह होते हैं और आपके डिसीजंस कैसे होते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है विशाखा, चंद्रमा तुला राशि में, इसके उपरांत वृश्चिक राशि में। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आप फैसला कैसे लेते हैं, आप निर्णय कैसे लेते हैं। कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं उससे हमारा जीवन डिसाइड नहीं होता, हम जो निर्णय लेते हैं हमारा जीवन उसी से डिसाइड होता है। यानी निर्णय लेना, फैसले करना एक बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में, क्योंकि सही फैसला आपको आगे ले जाता है और गलत फैसला आपको पीछे कर देता है। तो आखिर निर्णय लेने की क्षमता का ग्रहों से और ज्योतिष से क्या संबंध है, सबसे पहले यही जानते हैं। ज्योतिष में निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी 5वें खाने से, 9वें खाने से और 11वें खाने से देखी जाती है। 5वां खाना जो कि आपकी बुद्धि और विवेक का है, वहां से 9वां खाना जो कि भाग्य का है और 11वां खाना जो कि आपकी बुद्धि विवेक को सपोर्ट करता है। इन तीनों खानों से, इन तीनों इलाकों से आपके निर्णय लेने की क्षमता को हम देखते हैं। अलग अलग तत्वों से अलग अलग तरह के निर्णय लेने की स्थितियां बन जाती हैं। कौन सा एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है तो निर्णय कैसा होगा, जल तत्व का व्यक्ति है तो निर्णय कैसा होगा और आकाश तत्व का व्यक्ति है तो निर्णय कैसा होगा। यानी अलग अलग एलिमेंट ये बताते हैं कि आपके जीवन में डिसीजन की पोजीशन क्या रहेगी। इसी तरह से अलग अलग ग्रह निर्णय की क्षमता पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जिस समय आप डिसीजन ले रहे हैं, जिस समय आप निर्णय ले रहे हैं, उस समय किस ग्रह का प्रभाव है आपके मन के ऊपर, वैसा डिसीजन लेंगे। सही ग्रह का प्रभाव है, सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, तब निर्णय लेंगे। और अगर गलत ग्रह का प्रभाव है तो ज्यादातर निर्णय गलत हो जाएंगे। यानी निर्णय लेने के समय कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट है या कौन सा ग्रह उस समय काम कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चंद्रमा मन का मालिक होता है, इसीलिए निर्णय के मामले में इसकी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि सारे निर्णय पहले मन में लिए जाते हैं। मैं इससे शादी करूंगा या करूंगी, ये पहले मन में आएगा ना, फिर आप एक्शन करेंगे उस पर। या जो भी डिसीजन लेंगे पहले वो मन में पैदा होगा, पहले वो अंदर आएगा। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रमा मन का अधिपति है।
इसलिए आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में चंद्रमा की बड़ी भूमिका है। चंद्रमा खराब होगा, निर्णय में आप शेक करेंगे। 5 दिन सोच रहे हैं, टाइम बीत गया, काम चला गया। तो चंद्रमा की बड़ी भूमिका है। अगर हस्तरेखा विज्ञान में देखें, अगर हाथ की लकीरों की बात करें, तो आपकी जो अंगूठे की पोजीशन है, आपका जो थंब है, आपका जो अंगूठा है, ये बताता है कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। आप सही निर्णय ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, आपके अंदर सही निर्णय लेने की काबिलियत है या नहीं है, ये तमाम बातें आपके अंगूठे से पता चलती हैं। तो कुंडली में अगर एक ग्रह की बात करें तो वो चंद्रमा है, और हाथ की रेखाओं में अगर बात करें तो वो अंगूठा है, जो आपके निर्णय लेने की क्षमता को, आपके फैसले करने की स्थिति को बताता है। अब ये समझते हैं कि कौन से ग्रह से कैसा निर्णय आदमी करता है, यानी कौन सा ग्रह आपके निर्णय लेने की क्षमता को, आपके फैसले करने की क्षमता को प्रभावित करता है और कैसे करता है। यानी किस ग्रह का प्रभाव होने से आप कैसे निर्णय लेते हैं, अब उस पर बात कर लेते हैं। अगर सूर्य आपके निर्णय पे प्रभावित कर रहा है आपको, यानी सूर्य वाले आदमी हैं आप, तो निर्णय तुरंत लेंगे, क्विक। सूर्य वाले लोग तुरंत निर्णय लेते हैं, उसमें बहुत विचार नहीं करते हैं, और अमूमन इनके डिसीजंस ठीक होते हैं, क्योंकि सूर्य वाले लोगों को ऐसा देखा गया है कि उनका एक सेट माइंड होता है कि ये चीज आएगी तो करूंगा, ये चीज आएगी तो नहीं करूंगा। तो सेट माइंड पे चलते हैं, जैसा ब्रेन ने कहा उस समय वैसा डिसीजन लेते हैं, और अमूमन इनके परिणाम ठीक होते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, जो मेंटल स्थिति है इनकी, वो बड़ी सेट होती है, उसमें जरा भी आगे पीछे नहीं करते। तो सूर्य वाले लोग तुरंत निर्णय लेते हैं, अमूमन इनका परिणाम ठीक रहता है। अब जो चंद्रमा वाला आदमी है, चंद्रमा एक तो निर्णय का मालिक भी है, और चंद्रमा वाले जो लोग हैं, कर्क राशि प्रधान हो गया, कर्क लग्न प्रधान हो गया, या चंद्रमा लीड कर गया, चंद्रमा बड़ा मजबूत है, तो ऐसी दशा में निर्णय बुद्धि से नहीं होता, ऐसी दशा में निर्णय दिल से होता है, भावनाओं से होता है। भावना ने कहा, मन ने कहा, इसी से शादी करो। पंडित जी मना कर रहे हैं, शादी मत करो, शादी चलेगी नहीं, लेकिन भावना कहती है नहीं, शादी करो, लड़की से मिल लिए, शादी कर लो। शादी चले न चले वो तो उनका सरदर्द है, लेकिन चंद्रमा वाले लोगों को कितना भी समझाइए, जो उनकी भावना कहती है, जो इनका इमोशन कहता है, वो वही करते हैं। इसीलिए चंद्रमा वाले लोग जीवन में बड़ी मुश्किल में भी रहते हैं। भावनाओं का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब भावनाएं बुद्धि पर हावी हो जाएं तो मामला खतरनाक होता है, और चंद्रमा वाले ऐसा करते हैं। जो लोग मंगल प्रधान होते हैं वो और कलाकार होते हैं। मंगल वाले जोश में निर्णय लेते हैं। जोश आ गया, कह दिया अपने सेवक को, तुम्हें 5 गांव में लिख दूंगा, तुमको 1 बीघा जमीन दे दूंगा, तुमको 500 एकड़ जमीन दे दूंगा। जोश में आ गए, थप्पड़ मार दिया अपने दोस्त को, संबंध टूट गए। लेकिन जो मंगल वाले लोग हैं वो भी ज्यादातर भावनाओं से सोचते हैं, लेकिन भावनाएं एग्रेसिव होती हैं। समझ गए ना, भावनाएं क्रोध में आती है, जोश में आती हैं। जोश में आए, किसी को पैसे दे दिए, तुम तकलीफ में हो, लो 5 लाख रुपए, बाद में मिला नहीं मिला, ले परेशान है उसको लेके। तो जोश में आके निर्णय लेते हैं। अमूमन जो मंगल वाले लोग होते हैं वो जोश में होश खो देते हैं। जो मर्केरियन लोग हैं, बुध प्रधान लोग हैं, वो हमेशा निर्णय लेने में दुविधा के शिकार हो जाते हैं। बुध के पास 2 राशियां हैं ना, मिथुन और कन्या। मिथुन वाले तो बड़े भारी कंफ्यूज होते हैं, कन्या वाले एक कदम आगे कंफ्यूज होते हैं। तो मिथुन और कन्या वाले अमूमन डिसीजन लेने के मामले में, फैसले करने के मामले में मुश्किल में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो जो बुध प्रधान होते हैं वो तो निर्णय लेने में कंफ्यूज हो जाएंगे, इस रास्ते जाऊं, इस रास्ते जाऊं, 2 नौकरी आई है, किसको ज्वाइन करूं, किसको छोड़ूं, इसको लेके परेशान होते हैं। मर्केरियन लोग, बुध प्रधान लोग इसको लेके मुश्किल में पड़े रहते हैं। जो जुपिटेरियन होते हैं, बृहस्पति प्रधान होते हैं, या जो शुक्र प्रधान होते हैं, जो जुपिटेरियन हैं या वेनस से, शुक्र से संबंध रखते हैं, ऐसे लोग अमूमन संतुलित निर्णय लेते हैं, बैलेंस डिसीजन लेते हैं। और अमूमन ये बैलेंस डिसीजन उनको फायदा पहुंचाता भी है। बृहस्पति वाले लोग जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे, बृहस्पति वाले लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे, सोचेंगे, थोड़ा देर विचार करेंगे, और फिर एक बैलेंस निर्णय बृहस्पति और शुक्र वाले जीवन में लेते हैं। लेकिन सबसे सही डिसीजन जो लेता है वो शनि है।
जो शनि वाले लोग हैं, सैनिटेरियन लोग हैं, वो सोच समझ करके बेहतरीन निर्णय लेते हैं, खूब सोचते हैं, खूब समझते हैं और जाके एक्सीलेंट निर्णय लेते हैं। जो शनि प्रधान लोग होते हैं अमूमन उनका निर्णय बड़ा परफेक्ट होता है। जांच पड़ताल करके जितना समय लगना चाहिए उतना समय लगा करके निर्णय लेंगे। अगर जल्दी लेना है तो जल्दी लेंगे, देर में लेना है तो देर में लेंगे, लेकिन इनका निर्णय सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है क्योंकि ये निर्णय की गहराई तक जाते हैं। तो अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है आपके फैसलों पर, आपके डिसीजंस पर, आपके निर्णय पर, और यही अलग अलग ग्रह आपको जीवन में सफल और असफल बनाते हैं। मैं फिर कहूंगा, आप क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या निर्णय लेते हैं और क्या करते हैं, जीवन उससे डिसाइड होता है। कब कोई व्यक्ति निर्णय ठीक नहीं ले पाता है और असफल हो जाता है? ऐसा कब होता है कि हमें जीवन में मौका तो मिला लेकिन भाई उस समय निर्णय नहीं ले पाए, मौका चला गया, असफल हो गया मैं, उस समय ऐसा कर लिया होता तो बड़ा अच्छा होता। अक्सर लोग कहते हैं ना कि उस समय ऐसा हुआ होता तो आज मैं कहां से कहां होता, लेकिन भाई उस समय निर्णय नहीं ले पाया, जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, फंस गया मैं। आखिर ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति निर्णय ठीक नहीं ले पाता है और असफल हो जाता है, फेल्योर हो जाता है। अगर कुंडली में 5वें खाने का मालिक कमजोर हो जाए, पंचम भाव का स्वामी अगर कमजोर हो जाए, या पापक्रांत हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो, आपकी बुद्धि के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, या बुद्धि वाला मालिक कमजोर हो, तो ज्यादातर निर्णय आपके गलत होंगे या निर्णय लेने में आप टाइम बर्बाद करेंगे। कुंडली में जल तत्व की मात्रा ज्यादा हो, चंद्रमा लीड कर जाए, शुक्र लीड कर जाए, वाटर कंटेंट में सारे ग्रह जाके बैठ जाएं, तो निर्णय इमोशनल होते हैं। इमोशन कहता है कि मकान मत बेचो, बाप दादाओं ने बनवाया है, मत बेचो। अब मकान गिरा पड़ा है, टूट रहा है, लेकिन नहीं बेचेंगे क्योंकि भावना कहती है मकान रखे रहो। भले उस मकान को देखने 10 साल में नहीं आते हैं, लेकिन इमोशन कहता है रखे रहो, भावना कहती है रखे रहो, तो रखे रहेंगे। पुरानी चम्मच रखे हैं, पिताजी ने मेरे पैदा होने पे इससे मुझे खीर खिलाई थी, अरे क्यों रखे हुए हो? लेकिन इनको समझा नहीं सकेंगे। जल तत्व वालों की मुश्किल ये है कि ये भावनाओं से सोचते हैं, निर्णय गलत होता है। अग्नि तत्व अगर मजबूत हो जाए, मंगल प्रबल हो गया, सूर्य प्रबल हो गया, तो जोश में डिसीजन होता है ना, जोश में। मैंने कह दिया मैं गाड़ी बेचूंगा तो मैं बेचूंगा, चाहे नुकसान ही क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कह दिया कि ऐसा करूंगा तो वैसा ही करूंगा, चाहे नुकसान क्यों नहीं हो रहा है। जोश में लिया हुआ निर्णय बुरी तरह से असफल हो जाता है। अगर कुंडली में चंद्र और बुध की प्रधानता हो तो व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है और ज्यादातर भावनाओं की वजह से गलत निर्णय लेता है। बुध और चंद्रमा वाले चंचल दिमाग की वजह से गलत डिसीजन लेते हैं, ऐसा देखा गया है। अंगूठे का जो पहला पोर होता है, जो पहला कट है, अगर ये लचीला हो, पीछे की तरफ झुकता हो, तो ऐसे लोग भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और बार बार डिसीजन बदलते हैं और उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। अब कब ऐसा होता है? जब व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट डिसीजन लेता है। कब ऐसा होता है? जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी प्रबल हो जाए, मजबूत हो जाए, तो व्यक्ति के निर्णय बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व का संतुलन अच्छा हो, बुध वाला पार्ट अच्छा हो और फायर वाला पार्ट भी बैलेंस हो, यानी पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व अगर बैलेंस है कुंडली में, तो भी निर्णय सही होते हैं। शनि अगर कुंडली में प्रबल है, मजबूत है, तो ऐसी दशा में भी निर्णय के बेहतर होने की संभावना रहती है। कुंडली में केवल शुभ ग्रह अगर केंद्र में हैं, खास तौर से बृहस्पति है केंद्र में, अकेला है, शुभ ग्रह है, तो ऐसी दशा में भी निर्णय ठीक हो जाते हैं। चंद्रमा अगर शुभ स्थान में हो या मजबूत हो, तो ऐसा होने पर भी निर्णय बेहतर होते हैं, निर्णय आमतौर पर सही हो जाते हैं। अंगूठे का जो पहला पोर है, अगर ये लंबा है, पीछे की तरफ ज्यादा नहीं झुकता, सख्त है, तो ऐसे लोग अपने निर्णय को मजबूत रखते हैं और ये निर्णय पर टिके रहते हैं, बार बार अपने फैसले नहीं बदलते हैं। अब इंसान है तो फैसले गलत हो सकते हैं या हो जाते हैं,
निर्णय क्षमता कुछ लोगों की कमजोर होती है। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि पंडित जी मैं सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाता। तो क्या करें कि हमारी निर्णय की क्षमता, हमारी फैसला लेने की ताकत मजबूत हो जाए? क्या उपाय करेंगे? सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए जब सूर्य उग रहे हों, और इस जल में महिलाएं हल्दी डाल लें और पुरुष रोली मिला लें। महीने में 2 एकादशी आती है, उन दोनों एकादशी का व्रत रखें, या महीने में एक पूर्णिमा आती है उसका उपवास रखें, केवल जल और फल खा करके। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, रोज सवेरे 108 बार इसका जप करें। या भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करें सुबह एक माला कम से कम 108 बार। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, यानी प्रकाश का दान करें। और सलाह लेकर के या तो पीला पुखराज पहने या तो हीरा पहने। ऐसा करने से निर्णय की जो क्षमता है, जो फैसला लेने की ताकत है, वो निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। अगर दाद खाज की समस्या है, शरीर में किसी खास जगह पे खुजली होती रहती है, तो प्रभावित स्थान पर गेंदे के फूल का रस लगाइए, या गेंदे का फूल ले आइए, उसकी पत्तियों को कुचल करके उस जगह पर लगाइए। ऐसा करने से दाद खाज दूर हो जाती है। गेंदे के फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो बड़ी फायदेमंद होती है इस मामले में। चलिए अब राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालते हैं नजर मेष राशि पर। मेष राशि, मानसिक रूप से मजबूती आएगी, जीवन में बड़े परिवर्तन का योग बनता है, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, धन संबंधी तमाम मुश्किलें आपकी हल होंगी। छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के योग हैं। दिन आपका व्यस्तता में आज बीतेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से लाभ होगा। दिन भर दौड़ भाग भी आपकी बनी रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को हल कर लेंगे आज, कोशिश करेंगे तो। नौकरी में बदलाव और राहत के संकेत भी हैं आपके लिए, लेकिन अनावश्यक वाद विवाद से आज आपको बचना है, शांति रखिएगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर के मामले में सावधानी बनाए रखें। धन के लेन देन का बहुत ख्याल रखें। किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहिएगा आज, बदलाव फायदेमंद होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, आज दिन में सफलता भी है और आपके लिए आराम भी है। धन प्राप्ति के बेहतरीन योग बने हुए हैं और संतान की समस्या भी आज के दिन हल हो रही है। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 80%। तुला राशि, धन के मामले आज धीरे धीरे बेहतर होंगे आपके। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन जल्दबाजी में काम करने से बचिए। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा तकरीबन 90%। वृश्चिक राशि, स्थितियां आज मिली जुली रहेंगी। सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन करियर में बेनिफिट हो सकता है। देर शाम करियर में कोई बड़ा बदलाव दिख सकता है। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा तकरीबन 70%। धनु राशि, कोई भी निर्णय सोच समझकर लेना ही बेहतर होगा आपके लिए। जो आपकी योजनाएं हैं ये किसी को ना बताएं तो अच्छा है, और अपने परिजनों से सलाह लेंगे, मशविरा करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं।
विवाह के मामलों में सफलता मिल रही है और आकस्मिक धन लाभ की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, धन की तमाम समस्याएं हल होंगी, किसी धर्म स्थान की यात्रा संभवतः आप करने वाले हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 85%। मीन राशि, अनावश्यक चिंता और वहम से बचें, परिवार का सहयोग बना रहेगा, आर्थिक पक्ष भी आपका अच्छा दिख रहा है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, निकिता हैं नागपुर से, उनसे बात करते हैं। निकिता बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मुझे पति के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने पतिदेव की। 16/10/85। समय बताइए। समय 8:10 रात्रि के। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिग्रस, जिला यवतमाळ, महाराष्ट्र। पूछिए क्या सवाल है। पति की सेहत ठीक नहीं रहती है और किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है और रुके हुए पैसे तक मिलेंगे। आपके पतिदेव की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और राशि बनती है वृश्चिक। शनि की 7.5 भी इस समय उतर रही है, महादशा बुध की है और अंतरदशा इस समय बृहस्पति की चल रही है। तो अभी मुझे लगता है कि सितंबर 2018 तक इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा और सितंबर 2018 तक अभी कोई करियर में सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही है। सितंबर 2018 के बाद इनका करियर भी बेहतर होगा, इनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और हो सकता है कि सितंबर 18 के बाद ये अपने स्थान में बदलाव करें और उस बदलाव से विशेष फायदा हो सके। दूसरी बात यह है कि अभी आप अपने पति के स्वास्थ्य में, खासतौर से पेट के मामले में बहुत ध्यान दीजिए। डाइजेशन को लेकर, सर्दी जुकाम को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। एक पन्ना अपने पति को पहना दें, 6 से 8 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाने से लाभ होगा। अपने पति को एक पन्ना पहनाएं और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप सुबह शाम 108 बार आप करें या आपके पति करें तो आपके पति को लाभ होना दिखाई देगा, निश्चित हो जाएगा। ऋषिकेश से योगेश्वरी जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। योगेश्वरी जी बताइए। जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 4/2/1994। समय बताइए। 4:58 सुबह। कहाँ पे? ऋषिकेश। पूछिए सवाल क्या है। पंडित जी, मुझे उसके कैरियर और उसके मतलब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उसके बारे में जानना है कि आगे क्या। देखो, ज्यादातर संभावना तो इनकी कुंडली में ये बनती है कि ये नौकरी करेंगे और ये नौकरी ऋषिकेश से दूर होगी, ऋषिकेश से बाहर होगी, इस बात की संभावना ज्यादा बनती है। तो ऋषिकेश से दूर जाकर के कहीं नौकरी करेंगे और आने वाला समय, खासतौर से अगले साल के फरवरी के बाद एक सुंदर समय आ रहा है जब ये बाहर जाके नौकरी करेंगे और इनको सफलता मिलेगी। लेकिन फरवरी 2019 तक, अभी 1 साल तक इनको वाहन की दुर्घटना से बचना है, चोट चपेट से बचना है, अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना है और सेहत का ध्यान रखना है। अगर इतना किया जाए तो मुझे लगता है इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, भविष्य उनका उज्जवल है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं इसमें से उपाय। अगर कुंडली में राहु खराब है तो क्या करेंगे? रात में ब्रश करके ही सोइए, मुंह साफ करके ही रात में सोएंगे और सुबह सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के पानी के साथ निगलना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली का राहु बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का कीमती समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है रात को 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान गणेश की आरती करें। अगर कोई संपत्ति संबंधी समस्या है तो निश्चित रूप से दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।